आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। असली मंत्र जो अघोर तंत्र का है। देखिए, सबसे पहले तो यूँ समझना कि अघोरी होते क्या हैं और इसकी असलियत जो सत्य है वह प्रमाणित कैसे होता है, वह पहले जानिए। और इसके असली मंत्र बहुत गुप्त होते हैं जो हर किसी के पास नहीं होते, और इसकी साधना जो हर कोई बता भी नहीं सकता। क्योंकि अघोरी हम जितना सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा भयावह है, बहुत ज़्यादा विकराल है, यह हमारे कल्पना से बिल्कुल उलट है। अघोर या अघोरी इतने सहज होते हैं, इतने सहज होते हैं कि एक बच्चा की तरह निर्मल और पवित्र मन का होता है वह। याद रखिए, अघोरी साक्षात शिव का ही स्वरूप होते हैं, और इसके असली स्वरूप को हर कोई नहीं जानता, क्योंकि वैसा कोई साधना किया नहीं। इनकी साधना और इनकी शक्ति ऐसी अचूक है कि ब्रह्मांड की कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु इसके सामने दासी है। याद रखिए, चाहे विश्व सुंदरी हो, चाहे पूरा पृथ्वी का सम्राट बनना हो, चाहे इस संसार में धन दौलत संपदा कुछ भी पाना हो, इसके मार्ग की शक्ति इतना पावरफुल है कि सब कुछ इसकी दासी है। क्योंकि यह एक जीता जागता जीवित रूप में शिव ही है। शिव अर्थात भगवान, शिव सत्य है। अघोरी की शक्ति इतनी ज़्यादा है, सबसे पहले तो ये किसी भी चीज़ की कामना ही नहीं करते, क्योंकि कामना नहीं करते वही ही अघोरी है। अघोरी का अर्थ ही वही है कि जिन्होंने संपूर्ण रूप से इस संसार को निरर्थक जाना है, क्योंकि हर चीज़ छूटने वाला है, और इस सत्य को उन्होंने भली भांति जाना। उन्हें सिर्फ शिव ही चाहिए, शिव के सिवा कुछ भी नहीं चाहिए। और वह पूर्ण रूप से, जैसे हमें कल्पनाओं में बताया जाता, बिल्कुल इसके उलट, एकदम ऐसा समझिए कि इसके लिए कहीं कोई भेद नहीं होता, कहीं कोई भी। जैसे किसी चीज़ को हम देखेंगे तो घृणा करेंगे। आम तौर पे आदमी क्रोध करता है, अहंकार होता है, मन में लालच होता है, वासना होता है, किसी भी चीज़ को पाने की इच्छा होती है। इन सब के पार जो होता है वही होता है अघोरी। बिल्कुल निर्मल मन के, इतना निर्मल पवित्र मन कि आप उसे मिलेंगे, देखेंगे तो सोचेंगे कि इतना निर्मल व्यक्ति भी इस ब्रह्मांड के अंदर है, और यही जीता जागता शिव होता है। इसीलिए इसका जो विधि है अकाट्य है, इसके जो मंत्र है अकाट्य है। ब्रह्मांड की कोई भी चीज़ इसके सामने टिकता नहीं, अर्थात टिकने का अर्थ है इसके समक्ष नहीं रह सकता, इसकी दासी है, इसके नीचे ही है सब। यह सबसे ऊपर है, और यह सभी चीज़ को नियंत्रित भी कर सकते हैं। यह हर चीज़ को इधर से उधर हिला सकते हैं। अर्थात अगर इसे धन चाहिए, रूप चाहिए, यौवन चाहिए, पैसा चाहिए, सम्राट बनना, कुछ भी चाहिए, यह वस्तु को अपनी तरफ बड़ी आसानी से खींच सकते हैं। जैसे सांसारिक लोग कुछ परसेंट में सुनते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, या 1 या 2% की बात होती है। जिस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, जिस सत्य की मैं बात कर रहा हूँ, वह होता है वृहद अनंत प्रकाट रूप का सत्य, जो अघोर की सिद्धि में, अघोर की शक्ति में है। इसकी शक्ति का अंदाज़ा आप बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। यह भगवान शिव से साक्षात मुलाकात करते हैं, बात करते हैं। इनके लिए शमशान में रहना, शव में रहना भी एक सहज काम है। किसी भी रूप में यह विचलित नहीं होते, डर इनके ऊपर हावी नहीं होता। किसी भी अवस्था में यह जो है हारते नहीं है, सिर्फ सत्य में ही रहते हैं। ऐसे अद्भुत शक्ति का स्वामी होता है जिसकी शक्ति की सीमा जो है अनंत तक होते हैं। यह विशाल और अनंत संभावना में जीते हैं। इनको मतलब थाह लेना इनकी शक्तियों का, यूँ समझिए, समुद्र की गहराई को नापने के जैसा है, जो कि असंभव है। मैंने बताया यह जीता जागता शिव है, तो अगर इसका कुछ परसेंट, कुछ शक्ति को आप जानना चाहते, पाना चाहते हैं, तो इस मंत्र का जाप करिए। आपके अंदर कुछ परसेंट ही सही इसके दिव्य गुण, दिव्य शक्तियाँ आना शुरू हो जाए। ओम नमो अघोर देव घोर अघोरी सिद्धि कुरु स्वाहा। कुछ परसेंट में जैसे आपके अंदर यह शक्ति जो है प्रवाहित होना शुरू हो जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा। हर चीज़ में प्यार को पाना हो, मन चाहे व्यक्ति को पाना हो, अपने तरफ खींचना हो, आकर्षण करना हो, पैसा हो, धन दौलत हो, कुछ भी चीज़ को बड़ी आसानी से इसकी शक्ति से, इसके मंत्र से आप खींच सकते हैं। इस अद्भुत शक्ति की कोई सीमा नहीं है मित्रों।